2 फुट पे है। आप पीपल की एनर्जी चेक करना, कम से कम 20 फुट पे आएगी। आप अशोक की एनर्जी चेक करना, अशोक का पेड़ होता है, उसकी एनर्जी 30-35 फुट पे आएगी। आप नीम के पेड़ की एनर्जी चेक करना, 40-50 फुट पे आएगी। और दुनिया में सबसे ज्यादा एनर्जी तुलसी के पौधे की होती है। आप तुलसी के पौधे की एनर्जी चेक कर लेना, 100 फुट तक आएगी। और हमने अपने घर में लगाने वाली कर दी। अरे आपने लगाया है ना, आपके घर में आपके मरने के बाद लगाएंगे क्या? बहुत बढ़िया काम किया तिवारी जी। थोड़े यहाँ भी तुलसी के पौधे बढ़वा दो, ताकि जब सुबह योगा करते हैं तो ज्यादा अच्छी ऑक्सीजन मिले। आपको पता है तुलसी को पागल देख के हमारे पूरे माँ कहते थे। तुलसी के पौधे का ऑरा, तुलसी के पौधे का एनर्जी मीटर में चेकिंग करने पर लगभग 100 मीटर का उसका प्रभाव होता है। और जो क्रिसमस ट्री पूजते हैं उसका 2 फुट होता है। अच्छा, वो क्रिसमस ट्री 25 दिसंबर को ही पूजते हैं और 25 दिसंबर को ही तुलसी पूजन दिवस होता है। क्या चक्कर पड़ गया है, क्यों कर दिया ऐसा कि तुलसी पूजन दिवस था? अंग्रेजों ने जानबूझकर हमारे धर्म की जितनी अच्छी चीजें थी, जितनी साइंटिफिक चीजें थी, उन पर इतना एडवर्टाइजमेंट करके इतना दिमाग घुमाया कि हम अपना संस्कृति छोड़कर उनकी अपनाने बैठ गए। अभी अभी 1 अप्रैल था, 31 मार्च था, हमारा नया साल था। कितने लोगों ने बनाया? और उनका 31 दिसंबर वाला हम सारे बनाते हैं। अंग्रेजों ने भारत को जानबूझ के सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारी जुडिशरी, हमारी चिकित्सा व्यवस्था, सब पर प्रहार किया ताकि ये मानसिक और बौद्धिक रूप से गुलाम हो जाए। अभी आपको कोई बीमारी होती है, आपको डॉक्टर कौन याद आता है? सबसे पहले कौन याद आता है? अंग्रेजी वाला। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मान लेते हैं, हाँ भैया आप ध्यान से सुनना ये सवाल। मान लेते हैं आप एक शादी में गए, आप भी ध्यान से सुनना सारे, मैं आपसे पूछूंगा। मान लो एक शादी में गए, आप 8 बजे पहुंच गए। 8 बजे जाते ही आपने सूप ले लिया, 8:15 भल्ले ले लिए, 8:30 पापड़ी खा ली, 8:45 टिक्की खा ली, फिर आपने चाउमीन खा ली, फिर वो बेसन का चिल्ला खा लिया, फिर 9:30 बजे डोसा खा लिया, फिर 9:45 बजे कोई दूध का गिलास पी लिया, फिर 10 बजे कोई वहाँ पे आइसक्रीम खा ली, फिर 10:15 बजे रोटी शुरू हो गई, आपने वो शुरू कर दिया, बीच में कोई बर्फी का टुकड़ा खा लिया, बीच में कोई मिठाई का टुकड़ा खा लिया, बीच में किससे थोड़ी बातें मार ली, फिर आपने बीच में खाना ले लिया, पनीर ले लिया, दाल ले ली, उसी में भिंडी डाल ली, उसी में सूखी सब्जी डाल ली, बीच में खीरा खा लिया, बीच में फ्रूट की चाट ले ली, फिर एक दूध का गिलास पी लिया, फिर एक कॉफ़ी पी ली, फिर एक आइसक्रीम खा ली, फिर 11 बजे एक कॉफ़ी और ले ली, फिर 11:30 आपको याद आया फिर किले वाली कुल्फी रह गई थी, फिर वो भी खा ली, फिर 11:15 आपने पान खा लिया। ऐसे ही करते हैं शादी में जाकर। मैंने शादी याद करा दी। अच्छा, अब आपने ऐसा कर दिया, अभी आपकी नीयत भूखी है क्योंकि 20-25 आइटम आप टेस्ट ही नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ तक भर गया। अभी ना जगह नहीं है, वरना ठूस तो लेते हम, अभी जगह नहीं बची, वरना खाते हम और भी। शादियों में कैसे करते हैं मैडम? ऐसे ही करते हैं। हो सकता है कोई इससे भी अधिक करता हो और हो सकता है कोई इससे थोड़ा कम करता। अब आप घर पर आके सो गए, घर पे आके सो गए, सुबह 6 बजे उठ के ध्यान से सुनना, आपको सबको पता लग जाएगा हमें कैंसर क्यों हुआ है, हमारी किडनी क्यों फेल हुई है, हमें शुगर क्यों है, हमें बीपी क्यों है, अभी पता लग जाएगा। आप सुबह आठ के घर पे 6 बजे सो गए, रात को सो गए, सुबह उठ के 6 बजे आपको पॉटियां लग गई या उल्टियां लग गई, 1 आ गई, 2 आ गई और सारे घर वाले घबरा गए। फटाफट डॉक्टर को फोन करा, या तो डॉक्टर घर आ गया, मोहल्ले का डॉक्टर, या आप डॉक्टर के पास चले गए। सो कोड जिसके पास आप करते हो, जिसके पास भी खुला रहता, उन्हीं के पास जाते हो आप। वो क्या बोलता है, क्या हो गया आपको? हाँ जी, क्या हो गया? वो आपको लूज मोशन हो गया, आपको डायरिया हो गया, आपको इन्फेक्शन हो गया, आपको फूड पॉइजनिंग हो गई, ऐसे ही बोलता है। अच्छा, गोली ले लो रोकने की, ऐसे ही बोलता है। अच्छा, ले लो गोली रोकने की, आप ले भी लेते हो, ग्लूकोज भी लगवा लेते हो कई लोग। अच्छा मुझे बताओ, हीरे मोती निकल रहे थे,
धीरे बहुत ही निकल रहे थे। हाँ, उसको निकाल देना। लेकिन आप जाते तो आयता कोई डॉक्टर के पास, फूड पॉइजनिंग, इन्फेक्शन, लूज मोशन, ये सब तो आपका नहीं बनता। आप तो बहुत हम लोग फिट, शादी से आते हैं तो ग्रीन टी पीते हैं रात में लौटने के बाद। लेकिन खाते वैसे नहीं, ही ज्यादा नहीं नहीं होता। खाते ही नहीं हम लोग, बहुत कम। अभी तो कैमरे पे इसलिए नहीं बोल रहा। नहीं, सही बात है। अच्छा मुझे बताओ, आप गए उस डॉक्टर के पास जिसने बोला फूड पॉइजनिंग, लूज मोशन, इन्फेक्शन, डायरिया। अगर उसी टाइम आप चले जाते हमारे वाले डॉक्टरों के पास, आयुर्वेद वालों के पास, ये क्या बोलते, क्या हो गया? ये क्या बोलते? ये बोलते बॉडी सयानी है, जो कर रही है उसको करने दो। रात को खूब माल खाया है, बॉडी में एसिड इकट्ठा हुआ है, बॉडी सयानी है, जो कर रही है उसको करने दो। अब सिचुएशन एक ही थी, लेकिन दोनों डॉक्टरों का रवैया अलग था। एक ने बोला फूड पॉइजनिंग, लूज मोशन, इन्फेक्शन, डायरिया। एक बोल रहा है बॉडी सयानी है, जो कर रही है उसको करने दो। डॉक्टर बढ़िया कौन सा बोले? हाँ जी भैया, लेकिन जाते किसके पास हो? जाते किसके पास हो? ये अंग्रेजी कह दवा रहे हैं, हाँ जी, अंग्रेजी दवा लेना। तो भुगतान कर ही रहे हो फिर। ये सारे भारत की धोखी है। हमने कभी भी बॉडी के लक्षणों को समझा ही नहीं, क्योंकि स्कूल कॉलेज में सिखाया नहीं गया। और जब कोई सिखाता है आप उसका मजाक उड़ाते हैं। आपको पता है आयुर्वेद क्या कहता है? फोड़ा, फुंसी, उल्टी, दस्त, जुकाम और बुखार, ये मित्र हैं। आयुर्वेद क्या कहता है? फोड़ा, फुंसी, उल्टी, दस्त, जुकाम और बुखार, ये क्या है? मित्र है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप आपकी बीमारी को ठीक कर रही है। बॉडी से आनी है ना, भगवान ने बनाई है, भगवान की संतान है, बेवकूफी तो कर नहीं सकती। एक ऐसी बॉडी जिसमें बीज आए और बच्चा बनने की शक्ति हो, वो क्या लल्लू मुंजू है क्या? तो फिर आपको किडनी ठीक करने के लिए, लीवर ठीक करने के लिए, कैंसर की गांठ ठीक करने के लिए, ट्यूमर ठीक करने के लिए किसी की जरूरत है? असूल से 10% लोगों को वैद्य की जरूरत होती है। 90% बीमारियां अपने आप ठीक होने वाली होती है, लेकिन हम बिगाड़ देते हैं, उनको डिस्टर्ब कर देते हैं, चीज़ों को बड़ा होने देते हैं और वो चीज़ें खराब हो जाती हैं। जैसे घर में एक छोटी सी